वलहिकम वअला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपके इलाके, आपके मोहल्ले में ये गालिबन पहला मौका है। यूं तो आपके आसपास के इलाकों में मेरा आना जाना लगा ही रहता है, और हजरत गालिब शाह अलैहि रहमत व रिदवान के उर्स पाक के मौके पे भी कई मरतबा आपसे मुखातबत का शरफ हासिल हो चुका है। इस बिना पर मेरी गुफ्तगू, मेरी तकरीर, मेरी खिताबत आपके लिए कोई नई नहीं है, और आपकी समाज भी मेरे लिए कोई नई नहीं है। आपने मुझसे कबल एक बसीरत अफरोज और नसीहत आमोज तकरीर समाप्त कर ली है। मैं भी हुसूल बरकत की खातिर हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ताहो यासीन जाने आलमीन की बारगाह में अपनी इश्क व मोहब्बत के कुछ बोल बोलकर आपके दरमियान से जाहिर है ये कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू का वक्त नहीं है। अगर आपकी समाज बेदार हो तो आधा घंटा भी काफी है। इसलिए कि मैं तो तभी बोलता हूं जब आप लोग बोलते हैं। सुभान अल्लाह। जबरदस्ती बुलवाना मेरी फितरत में नहीं, और जबरदस्ती सुनाना मेरी तबीयत में नहीं। शायर कहता है कि पिन्हा हुजूम यास के पर्दे में आस है, पिन्हा हुजूम यास के पर्दे में आस है, महसूस हो रहा है कोई दिल के पास है। अब इसका तयन तो आप ही कर सकते हैं कि आपके दिल के पास कौन है। इस बज़्म मिलादे मुस्तफ़ा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारे सुन्नी खुश अक़ीदा मुसलमान मौजूद हैं, और मैं आपके इश्क की जुल्फों में थोड़ी देर कंघियां करके आपकी जुल्फों को संवारना चाहता हूं। कुरान इरशाद फरमा रहा है, अपने रब की नेमत का चर्चा करो।
अपने रब की नेमत का जिक्र करो। अपने रब की नेमत के ताल्लुक से खुशी का इजहार करो। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, खूब खूब चर्चा करो, बार बार तज़किरा करो, लगातार तज़किरा करो, हमेशा उसके ताल्लुक से बोलते रहो। बारगाहे खुदाबंदी में शुक्र के सजदे अदा करते रहो। किसके ताल्लुक से? अपने रब की नेमत के ताल्लुक से, अपने रब की नेमत के ताल्लुक से। मगर सवाल ये है कि मौला आखिर वो कौन सी ऐसी नेमत है, वो कौन सी ऐसी खास नेमत है जिसके जिक्र का, जिसके चर्चा करने का, जिसके बयान करने का, जिसके ताल्लुक से शुक्र के सजदे अदा करने का मौला तो हुक्म दे रहा है। ऐ खुदा, ये सारी कायनात जमीन से लेकर आसमान तक तेरी नेमतों से भरी पड़ी है। आखिर किन किन नेमतों का चर्चा किया जाए? और सेवा भी तूने वाहिद का इस्तेमाल किया। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, नेमतों के ताल्लुक से नहीं कहा, बल्कि कह रहा है अपने रब की उस खास नेमत का चर्चा करो। लेकिन एक ऐसी नेमत तो समझ में आए जिसके ताल्लुक से कुरान हमें चर्चा कर
सारी नेमतों का तज़किरा हो जाएगा, सारी नेमतों के लिए शुक्र अदा हो जाएगा। मेरे मुस्तफा के ताल्लुक से प्यार के दो बोल बोल दो, सारी नेमतों का तज़किरा हो गया। इसलिए तो हमने देखा कि कायनात के अंदर जब हलीमा की गोद में आमना का चांद नजर आया, हलीमा की गोद में आमना का चांद नजर आया, तो आमना का लाल आया और सर से बादल बनकर बेमिसाल आया। आमना का लाल आया, कमाल ही कमाल आया। आमना का लाल आया, हमें जाहो जलाल आया। आमना का लाल आया तो जोरो नवाल आया। आमना का लाल आया तो किलो खाल आया। आमना का लाल आया तो हालो खाल आया। अरे आमना का लाल आया तो हज़रत बिलाल आया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एक आमना का लाल, ये लाल ऐसा लाल है कि सर से लेकर पा तक कमाल ही कमाल है, कमाल ही कमाल है। तभी तो फाजिले बरेलवी ने कहा, सर ताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मान फूल, वक्त फूल, दमन फूल, बदन फूल, ज़बान फूल। क्या बात रज़ा, इस शमानिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हसन फूल। तो ये इतना बाकमाल है। आला हजरत ने सर से लेकर पा तक जो फूल का तज़किरा किया है तो किसी फूल से नहीं किया है, बल्कि दिमाग को बड़ा कूल रख के किया है। दिमाग को बड़ा कूल रख के किया। और जो इस फूल को फूल नहीं समझते तो अपने सर में बम फूल डालें, ताकि दिमाग कुछ ठंडा भी हो और कूल कूल भी हो। इसलिए कि वो तो अपने को फूल घोषित कर ही चुके हैं। मगर आला हजरत ने नबी के ताल्लुक से जो फरमाया, सर से लेकर पाँव तक नबी के जिस्म नाज़नी को फूल बता रहे हैं। और यूं ही नहीं बताया, इसलिए कि वो जानते हैं कि ये आमना का वो लाल है कि जिसके पसीने के कतरे को अरब की दुल्हन अपने पोशाक में लगा लेती है, तो सिर्फ दुल्हन ही नहीं मांगती, आने वाली तमाम नस्ल आती जाती है। ये वो का लाल है कि जिस बच्चे के सर पर हाथ रख देता है, सर पे उंगलियां फेर देता है, उस बच्चे को मदीने वाले कहते हैं, हम खुशबू से पहचान लेते थे कि इसके सर पर मुस्तफा ने हाथ रख दिया है। ये ऐसी महक है कि जिसे मेरा नबी छू देता है, जिसे छू दिया उसे महका दिया, और ऐसा महकाया कि कयामत तक आने वाली नस्ल महकती जा रही है। जिसे छू दिया उसे महका भी दिया, और जिसे छू दिया उसे चमका भी दिया।
दाई हलीमा कुछ बताएं तो सही, ऊँटनी वही है, ऊँटनी वही है, कहीं ऊँटनी तुमने बदल तो नहीं दी? जवाब मिला नहीं नहीं। अरे ऊँटनी वही है, ऊँटनी वही है, सवारी वही है, सवारी वही है, फिर वजह क्या है? कहा सवारी तो वही है मगर सवार बदल गया है, सवारी वही है मगर सवार बदल गया है। ऐ मुस्तफा मैं आपके कदमे नाज पे कुर्बान गया, मेरा नबी जिस दुबली ऊँटनी पर आ जाए तो आपने तो उलमाए कराम की ज़बानी न जाने कितने खिताब सुन रखे हैं कि मेराज की रात जब खुदा ने अपने महबूब को लाने के लिए भेजा तो जिब्रील को बुराक लेकर भेजा, बुराक लेकर भेजा। और बुराक की बर्क रफ्तारी तो आपने खूब सुनी था, बुराके नबी आके मुरे नजर ये गया वो गया और नेहा हो गया, इतना तेज चलने वाला। लेकिन मैं कहूँ बुराक तो वाकई अपनी बर्क रफ्तारी के लिए जाना जाता है, तेज रफ्तारी के लिए जाना जाता है, नूरी मखलूकात में जिसका शुमार होता है। लेकिन मेरा नबी तो वो है कि जिस बूढ़ी ऊँटनी पे बैठ जाता है उसे भी बुराक बनाता है। ऊँटनी पे बैठ गया तो अब वो भी बुराक की तरह तेज रफ्तार हो गई, तेज रफ्तार हो गई। तो अब एक जुमला मुझे कह लेने दो, मेरा नबी, मेरा नबी जिस ऊँटनी के पीठ पर बैठ जाए जब उसकी रफ्तार का कोई अंदाजा न ला सका तो मेरा हुसैन जो पुश्ते मुस्तफा पे बैठने वाला हो उसकी रफ्तार का अंदाजा क्या लगाएगा? जिस जानवर की पीठ पे बैठ जाएं जब उसकी रफ्तार ये है तो जिसे अपनी पीठ पर बिठा लें उसकी रफ्तार का आलम क्या होगा? तो ये आमना का लाल है जो सर से लेकर पा तक बेमिसाल है, बेमिसाल। जिस अदा से देखा बेमिसाल, जिस अंदाज से देखा बेमिसाल, जिस जाविये से देखा बेमिसाल, जिस एंगल से देखा जाए बेमिसाल, और जिस डिग्री से देखा जाए बेमिसाल। ऐ हलीमा